अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। एक ही पार्टिसिपेंट फैसल ने भी ज्वाइन किया है। फैसल काइंडली बाकियों को भी कम्युनिकेट करते हैं। मैंने वैसे कर तो दी थी ईमेल, एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, बट ये जो टाइमिंग और ये जो आईडी वगैरह है ये काइंडली कम्युनिकेट अगर कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना लेट्स वेट फॉर अदर्स, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लास। ओके स्टूडेंट्स, काइंडली आवाज़ वेरीफाई करते हैं सही आ रही है आप लोगों की तरफ, होपफुली सही होगी। और अच्छा, आप सबको आई थिंक रोल नंबर अलॉट हो गए हैं, इज़ दैट सो? आप सबको रोल नंबर्स अलॉट हो गए हैं? रोल नंबर का काइंडली बताएं, आपको अलॉट हो जाने चाहिए अब तक। दिस इज़ योर रेफरेंस नंबर जो अभी आपने लिखा हुआ है ना, 1000। दिस वाज यूज्ड व्हेन यू वर नॉट अ स्टूडेंट ऑफ SMIU एंड दिस वाज यूज्ड टू रेफर टू यू एज अ कैंडिडेट of admission. But now that you are the student of SMIU, you should have been assigned a roll number. So tell me who has the information regarding that. Anyone, please speak up. No idea? Okay, मिल गया है ना? ओके गुड, तो वो होना चाहिए आपके नाम के साथ। इट वुड बी गुड अगर आप वो लिख देंगे तो। अभी बेशक लॉग आउट होकर अपना आईडी नंबर लिखते हैं। यस, मुजीब आ गए आई थिंक 20F136। फैसल ने भी लिखा है BSc 20F133। दानियाल और तैयब अगर आप भी लिख देंगे तो। असल में मैंने CMS पे देखा कि CMS पे इनरोलमेंट हुई है या नहीं। तो आपकी CMS पे इनरोलमेंट उस वक्त हो चुकी थी, एंड देन आई सॉ कि आप लोगों को फिर ऑब्वियसली CMS पे अगर आपकी इनरोलमेंट हो गई है तो इसका मतलब यही होता है कि आपको रोल नंबर अलॉट कर दिया गया है। सो उसी तरह फिर जो है देखा हमने कि चले आपको अलॉट हो गया, तो फिर अब भी मैंने ये नोट किया कि आप जो है वो रेफरेंस नंबर के साथ आ रहे हैं, विच शुड नॉट बी द केस। सो ओके, where is your section? प्रोग्रामिंग फंडामेंटल SE1E। अच्छा अच्छा, आप लोगों को 1E के नाम से इन्होंने जनरेट किया है CMS के ऊपर, रादर देन 1D के नाम से। सो आई डोंट नो व्हाई दैट इज़, बट ओके, इफ़ दैट्स द केस देन दैट्स द केस। आज की जो अटेंडेंस है आई विल ट्राई कि मैं CMS के ऊपर ही लगाऊं, सो आई विल शेयर द स्क्रीन विथ यू, and as you can see right now that I am on CMS and this is your course programming fundamentals of 1E। अच्छा, CMS के ऊपर आपको 1E के नाम से रजिस्टर किया, आई डोंट नो व्हाई, मे बी कोई होगा इशू, कोई चीज़ पहले से अलॉटेड होगी 1D वगैरह को, तो आपको आपका सेक्शन SE1E कहा गया है उसके अंदर। देयर इज़ नो सेक्शन 1D ऑन CMS, ऑल्दो you are ऑफ द सेक्शन D, बट आपको सब जगहों पर D से ही रेफ़र किया जाएगा, बट CMS के ऊपर आपको 1E से रेफ़र किया जा रहा है। सो जस्ट CMS के लिए बेयर इन माइंड कि 1E आपका सेक्शन है CMS के लिए। अदरवाइज़ एवरीवेयर जब हम अपनी चीज़ें शेयर कर रहे होंगे, असाइनमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें, उसमें आपका सेक्शन 1D ही रहेगा, D फॉर डेल्टा। सो दिस इज़ योर CMS, एंड CMS के ऊपर हम आज की डेट क्या है, आज 19 है। आई होप कि 19 का कोई हो सेशन बना हुआ। देयर इट इज़ 11/19/2020 5 to 6 PM एक्चुअली लिखा हुआ है, बल्कि एक्चुअली दिस शुड बी 6:30 PM।
सो हम इसको आई थिंक लेट्स सी एडिट कर सकते हैं या नहीं. 630. This should be the 90 obviously, and I will view this. 5 to 6 ही लिखा हुआ है. I can't edit that but nevertheless. ओके सो दानियाल अहमद पार्टिसिपेंट्स में देख लेता हूँ कौन कौन है क्लास में. दानियाल, मुजीब, फैसल. दानियाल हैं, फैसल हैं और मुजीब हैं. इसके अलावा भी एक स्टूडेंट थे अभी, शायद वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं. एंड दैट वाज, कौन थे अभी? तैयब थे. यस, तैयब ने ईमेल भी की थी, मुझसे पूछा था. राइट. सो आप 4 हैं यहाँ पे और ये हमारी हो गई अटेंडेंस सेव. सेव. दैट्स इट. नाउ इट कांट बी एडिटेड. ओके सो दैट्स अबाउट इट फ्रॉम अटेंडेंस. चलें जी. कल की क्लास में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की, बल्कि वही चीज़ें हमने अप्लाई की जो कि हमने लास्ट वीक की क्लास के अंदर किया था काम, बिकॉज़ कल लैब थी. और लास्ट वीक में हमने जो काम किया था दैट वाज इफ़ एल्स पे हमने डिटेल में बात की थी, बहुत ज़्यादा डिटेल में, कि इफ़ का मतलब क्या है, एल्स का मतलब क्या है, कंडीशंस किस तरह से आपस में मैच होती हैं, क्या आप एक इफ़ के यस के अंदर दूसरा इफ़ लिख सकते हैं या नहीं, तो उनके ऊपर क्या अफेक्ट पड़ता है, किस तरह से वो काम करती हैं, जिसको हम नेस्टेड इफ़ एल्स कहते हैं. नेस्ट हो जाती है, एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ आ जाता है या उस दूसरे के अंदर तीसरा आ जाता है. इस तरह जितना चाहे आप लिख सकते हैं. इसी तरह एल्स जो कि नो का ब्लॉक है, जो कि फॉल्स का ब्लॉक है, एल्स के ब्लॉक के अंदर भी आप चाहें तो इफ़ लिख सकते हैं. इसी तरह एल्सिफ की कंडीशंस को भी हमने डिस्कस किया था. अब ये आपके ऊपर है कि आप इनको कितना डिटेल में काम करते हैं और उसके ऊपर कितना समझते हैं. आज हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए इसका एक नया पहलू देखेंगे, एंड वी विल ट्राई टू बी फेमिलियर विद दैट. एक छोटा सा कोड मैं आपके सामने लिखता हूँ और फिर वहीं से बात समझने की कोशिश करते हैं. ओके, आई एम यूजिंग माई लैपटॉप राइट नाउ, तो आई डोंट नो हम लास्ट टाइम कौन सा आईडी यूज़ कर रहे थे. कोड ब्लॉक्स यूज़ कर रहे थे. Okay, I'll have to see that. अच्छा, कोड ब्लॉक्स हमने वहाँ पर यूज़ किया था. लैपटॉप पे हम मैंने कुछ इंस्टॉल नहीं किया हुआ अभी तक, बिकॉज़ लैपटॉप से जब हम ऑनलाइन छोड़ के गए तब से हमने आईडी पे काम स्टार्ट किया. उससे पहले आईडी पे काम हमने स्टार्ट नहीं किया था. सो क्विकली मैं जो है इंस्टॉल कर लेता हूँ अपने पास IDE. आई थॉट आई हैड द IDE इंस्टॉल्ड. कोड ब्लॉक्स. ओके, सॉरी अबाउट दैट. इंस्टॉलेशन नहीं थी मेरे पास. आई एम इंस्टॉलिंग दैट. बट बात को हम कंटिन्यू कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हम नोट पैड ओपन करते हैं एंड लेट्स कंटिन्यू व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर. नोट पैड कहाँ पर है? कम ऑन. there seems to be an issue.
हम कर सकते हैं, खैर मुजीब हम पावर शेल पे भी कर सकते हैं, बस आई थिंक 2-4 मिनट लगेंगे, हो जाएगा। तब तक हमने जो दूसरी चीज़ें डिस्कस करनी है हम वो कर लेते हैं। लेकिन आई थिंक लैपटॉप में कोई इशू आ गया है, नोट पैड मुझे मिल नहीं रहा है, इट्स नॉट एक्चुअली सर्चिंग व्हेन आई एम राइटिंग। सो अब चले, वर्ड मेरे पास ओपन हो गया तो वर्ड के ऊपर ही हम टाइप कर लेते हैं चीज़ें। ओके, सो हमने ये कहा, स्क्रीन आप लोगों के सामने होगी होपफुली। वी वर डिस्कसिंग के चलें हम ये कह सकते हैं कि इफ़, थोड़ा सा और इसको जूम कर लेते हैं एंड इसको ऊपर कर देते हैं। वी सेड फॉर एग्जांपल कि इफ़ x इज़ लेस दैन 9, तो क्या करना है उसके लिए फिर हमने पहले यहाँ पे बता दिया कि ओके दिस इज़ द ब्लॉक, जो कि अगर x लेस दैन 9 ट्रू होने पे होगा तो होगा। एल्स, एल्स के अंदर फिर हम हो फिर इस ब्लॉक में लिखेंगे। यानी कि हम ये कह रहे थे कि अगर ये सिचुएशन ट्रू होती है तो फिर यहाँ पर जो चीज़ लिखी हुई है वो होगा, और अगर सिचुएशन फॉल्स पे आ जाती है, x लेस देन 9 फॉल्स हो जाता है, तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे जो वो होगा। बट अगर यहाँ पर लिखने वाली चीज़ अभी फ़िलहाल बेस कर रही है इस चीज़ के ऊपर कि x लेस देन 9, यानी इफ़ की जो कंडीशन है वो अगर फॉल्स होती है तो फिर ये चीज़ होगी, अदरवाइज़ ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी, रन नहीं होगी। बट हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये चाहें कि सिर्फ x लेस देन 9 के फॉल्स होने पर ये ना हो ये चीज़, बल्कि x लेस देन 9 के फॉल्स होने पर हो लेकिन उससे पहले भी कोई चीज़ चेक करे, तो हम एल्स इफ़ यूज़ कर लेते हैं। हम कहते हैं कि चलें इसके फॉल्स तो होने पर है लेकिन सिर्फ इसके फॉल्स होने पे नहीं, इसके फॉल्स होने पे और साथ ही साथ इस इक्वेशन के ट्रू होने पे ये काम हो। यानी कि अगर ये है तो ये हो जाए, वरना, वरना का मतलब ये है कि इसके फॉल्स होने पे, वरना अगर ये है तो, सिर्फ वरना ये नहीं हो जाए कि भाई अगर ये फॉल्स है तो हो जाए, बल्कि नहीं, अगर ये है तो ये हो, वरना अगर ये है तो ये हो। इसी तरह हम एक और लगाते हैं, हम कहते हैं वरना अगर ये है तो फिर ये सिचुएशन आ जाए, ये वाली स्टेटमेंट्स रन हो जाए। वरना अगर ये है, जितने आपके पास केसेस हैं आप सब लिख सकते हैं यहाँ पे कि वरना अगर ये केस है कि फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 8 है तो आप ये काम करें। और फिर एक अल्टीमेट सिचुएशन ऐसी आएगी कि आप कहेंगे कि चलें अब इनमें से अगर कोई नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि उसके अलावा फिर ये चीज़ हो जाए, इसके अलावा कोई चीज़ ना हो। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम जो है वो इफ़ एल्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ अगर सही है तो ये करे, वरना अगर ये सही है तो ये करे, वरना अगर ये सही है तो ये करे, वरना अगर ये सही है तो ये काम किया जाए, वरना, अब वरना के बाद अगर नहीं है, वरना फिर ये काम किया जाए। यानी कि अगर कुछ भी नहीं है ऊपर वाली चीज़ों में से तो फिर ये काम किया जाए। आप अगर चाहें तो ये एल्स ना भी लिखें। आप अगर ये चाहते हैं कि सिर्फ कंडीशंस ट्रू होने पर ही काम हो, कंडीशन के फॉल्स होने पे कभी कोई काम ना हो, तो फिर आप एल्स ना लिखें, बेशक आपके ऊपर है, कोई इशू नहीं है। इसी तरह आप चाहें तो एक एल्स इफ ना लिखें, दो लिखें, चार लिखें, कोई भी ना लिखें, सबको मिटा दें, सिर्फ इफ लगा रहे हैं, कोई इशू नहीं है, काम कर सकते हैं। इसी तरह हमने कल एक लैब के अंदर एक प्रॉब्लम की थी, एक दो स्टूडेंट्स आए हुए थे, हमने उनके साथ डिस्कशन की थी काफ़ी डिटेल के अंदर कि हम फ़्लो चार्ट्स को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दिस इज़ जस्ट अ वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ फ़्लो चार्ट इन सी लैंग्वेज। तो हमने वहाँ पर भी यही काम किया था। वी वर थिंकिंग समथिंग अबाउट, इस तरह का एक कोड था जिसमें हम ये कहना चाह रहे थे कि वन डिजिट नंबर कौन से होते हैं, टू डिजिट नंबर कौन से होते हैं, हम उनको आइडेंटिफाई करके और उनको प्रिंट करवा रहे थे। तो उसके अंदर भी तकरीबन यही केस हमारा बना था कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि वन डिजिट होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो कि वन से ज़्यादा डिजिट की होती हैं। लेकिन फिर अगेन अगर मैं कहता हूँ कि इसमें से दो डिजिट आइडेंटिफाई करें तो फिर एक और कंडीशन आ जाएगी कि वन डिजिट की नहीं है, तो फिर ये नहीं कहना कि वन से ज़्यादा है, बल्कि ये कहें कि दो की है, फिर तीन के लिए अलग कंडीशन लगे। इस तरह मुख्तलिफ़ कंडीशंस के ऊपर हमने काम किया था और हमने ये कहा था कि ये जो चीज़ है एक्चुअली ये एक इम्प्लीमेंटेशन है एल्स एफ वगैरह की, या एल्स के अंदर दूसरे एफ़ या एफ़ के अंदर दूसरा एफ़ अगर आप रखना चाहें तो दिस इज़ हाउ थिंग्स कैन हैपन। अब उसी वहीं से बात को कंटिन्यू करते हैं। आज इसी चीज़ को अगर मैं कंटिन्यू करूं तो वी आर टॉकिंग अबाउट इफ़ एल्स के ऊपर ही हम बात करेंगे।
अगर मैं ये कहता हूँ कि x लेस देन 9 के ऊपर ये काम हो, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, हियर मिटा रहा हूँ मैं इसको। अगर मैं कहता हूँ x लेस देन 9 हो तो ये सिचुएशन हो जाए, स्टेटमेंट नंबर 1 रन हो जाए और 2 रन हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ ये चेक ना हो कि x लेस देन 9 पर हो, बल्कि ये भी चेक हो कि x लेस देन 9 भी हो और ग्रेटर देन 10 भी हो फॉर एग्जांपल, बल्कि ऐसा तो कोई नंबर नहीं होता, लेस देन 9 भी हो और ग्रेटर देन 1 हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये कहूँगा कि लेस देन 9 हो अगर, तो यहाँ पर आ जाएं। लेकिन 1 2 रन करने से पहले एक और कंडीशन चेक करें कि x ग्रेटर देन 1 भी होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो फिर हम 1 और 2 को रन करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। अब देखो 1 और 2 सिर्फ इसके ट्रू होने पर रन नहीं हो रहा, इसके ट्रू होने पर एक और कंडीशन चेक हो रही है और इसके ट्रू होने पर ये हो रहा है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि नहीं, 2 पे भी नहीं, 3 चीज़ों पे मुझे चाहिए, यानी कि 3 कंडीशंस होनी चाहिए जिसकी बेस के ऊपर 1 और 2 रन होगा, तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अच्छा जी चलें यहाँ पर आ जाते हैं हम, और हम एक और कंडीशन ऐड कर देते हैं और हम ये कहते हैं थोड़ा सा मैं इसकी इंडेंटेशन सही कर लूँ, हियर। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर x लेस देन 9 है तो ये सारा काम होना चाहिए, लेकिन पहले 1 2 सिर्फ x लेस देन 9 पर हो रहा था, लेकिन अब हम कह रहे हैं x लेस देन 9 पर हो, या तो x लेस देन 9 पर हो, लेकिन साथ ही साथ ये कंडीशन भी ट्रू होगी तभी हम इसमें आएंगे, और फिर ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए तब हम इसमें आएंगे और 1 और 2 रन होगा, अदरवाइज़ 1 और 2 रन नहीं हो सकता, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एल्स, अब मुझे बताएं कि ये एल्स वाला ब्लॉक है ये कब रन होगा, स्टेटमेंट नंबर 4 और 6 कब रन होंगी। कब से मुराद ये है कि आपने मुझे लिखकर बताना है कि कौन सी जो है कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पर ये 4 और 6 रन होगी, बस मुझे ये बता दें जल्दी से। x लेस देन 9 को क्या होना चाहिए, ट्रू, x ग्रेटर देन 1 ये लिखें और मुझे लिख के बताएं कि सर ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू होनी चाहिए, तब जाके 4 और 6 रन होंगी। x लेस देन 9 बेशक फॉल्स हो, तो ये पहले हम कह रहे हैं x ग्रेटर देन 1 जब फॉल्स होगी तब रन होगी, x लेस देन 9 भी फॉल्स हो तब भी चलेगा ना, यानी कि x लेस देन 9 से हमारा कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ x ग्रेटर देन 1 से हमारा वास्ता है कि ये अगर होगा तो फिर हम 4 6 को रन कर देंगे। चेंज करने के लिए मैं ज़रा इसको भी कर दूँ ताकि मेरे पास जवाब, अब इसको 45 कर रहा हूँ मैं, इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कंडीशंस। कौन कौन सी कंडीशन ट्रू या फॉल्स होनी चाहिए जब जाके 4 और 6 रन होगा। चलें जी बताएं। ओके तो ये पहले हम कह रहे हैं कि x लेस देन 9 जो है ये ट्रू होनी चाहिए और x ग्रेटर देन 1 को फॉल्स होना चाहिए, तब 4 और 6 रन हो जाएंगी, और x ग्रेटर देन 45 का क्या होगा फिर, सिर्फ ट्रू होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए 4 6 को रन होने के लिए।
हाँ भाई, ट्रू होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए एक्स लेस देन ग्रेटर देन 45 को। 4 और 6 कब रन होगी? जब ये ट्रू होगा, आधा जवाब तो आ गया है, ये ट्रू होगा और ये फॉल्स होगा, ये क्या हो? गुड, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो उसके ट्रूथनेस के ऊपर है, उसके फॉल्स के ऊपर नहीं है कि उससे कोई फ़र्क पड़े। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं। आप सबको आई थिंक नज़र आ रहा होगा, कोड ब्लॉक्स मैंने इंस्टॉल कर लिया है, इट शुड बी बेटर नाउ। कम ऑन, देयर यू गो। राइट, आई थिंक इट्स प्रीटी मच विजिबल, होपफुली। ओके, तो आज हम ये कह रहे हैं कि अगर मैं ये कहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अब थोड़ा सा इसको सही करके लिख लेते हैं इसी कोड को। हम कहते हैं कि एक हमने वेरिएबल बनाया एक्स, इंटीजर टाइप का, और हम ये कहते हैं कि हमने उसमें एक वैल्यू इनपुट करवानी है यूज़र से, यानी कि यूज़र ये कहेगा कि एंटर अ नंबर। ठीक है, यूज़र नहीं, सॉरी, आपका प्रोग्राम ये कहेगा, और फिर हम स्कैनिंग करेंगे कुछ नंबर्स की, जिसको हम कहते हैं परसेंटेज डी से इनपुट ली जाएगी, और M% हम लाजमी लगाएंगे स्कैनफ में, और वेरिएबल का नाम लिखेंगे कि इसके अंदर इनपुट आ जाए। इसके बाद हम कहते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी इनपुट 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है, ये हमारी कंडीशन है। इफ़ एक्स रिमाइंडर 2 इज़ इक्वल टू 0, तो मैं कहूँगा कि भाई प्रिंट एफ द नंबर इज़ व्हाट, इवन। सही है, इवन नंबर है। अगर एक्स रिमाइंडर 2 इक्वल टू 0 आ जाता है तो हम कहते हैं कि नंबर इवन है। अच्छा, इसी तरह अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या कहेंगे कि नंबर ऑड है। यही दो चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ तक तो मेरा ख्याल चलाने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि यही चीज़ होगी और ऐसे ही काम करेगी। अदरवाइज अदर देन सम ऑफ द सिंटेक्स एरर माइट बी देयर। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर आपका नंबर, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ दो तरह के नंबर्स हैं, एक नंबर होता है इवन ऑड नहीं, अल्फ़ा बीटा होते हैं। एक नंबर होता है अल्फ़ा और एक नंबर होता है बीटा। अब डेफिनेशन सुने अल्फ़ा और बीटा की, ये मैं अपनी तरफ से नंबर बना रहा हूँ, दीज आर नॉट सम नंबर्स एग्जिस्टिंग इन मैथमेटिक्स। अब मेरे लिए डेफिनेशन में ये कहता हूँ कि भाई अल्फ़ा वो नंबर्स हैं, अल्फ़ा की डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं, ऐसे नंबर्स जो कि 2 से भी डिवाइड हो जाते हो पूरे पूरे, ठीक है, और 6 से भी डिवाइड हो जाते हो पूरे पूरे, और 4 से भी डिवाइड हो जाते हो पूरे पूरे, तो ऐसे नंबर को मैं कहूँगा अल्फ़ा। इसी तरह ब्रावो एक नंबर में कहता हूँ, ऐसे नंबर जिनको जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल जिसके डिजिट्स का सम करते हैं हम, चलें, ऐसे ऐसे नंबर्स फॉर एग्ज़ाम्पल जिनमें 2 डिजिट्स हों, जिनके 2 डिजिट्स हों, दैट्स इट। ऐसे नंबर जो 2 डिजिट्स वाले हों उसको मैं कहूँगा कि ब्रावो हैं। डेफिनेशन समझ में आ गई ना? साथ साथ बताते जाएं। दो तरह के नंबर मैंने लिखे, मैंने कहा कि एक नंबर है ऐसा अल्फ़ा, जिस तरह इवन ऑड की डेफिनेशन होती है ना, उसी तरह मैंने लिखा है एक नंबर होता है अल्फ़ा, ऐसा नंबर जो कि 2 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो, 6 से भी और 4 से भी हो। तो अगर 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा था तो मैं इवन कह रहा था यहाँ पे, लेकिन अब मुझे इवन नहीं अल्फ़ा कहना है। तो अल्फ़ा के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि 2 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो, 4 से भी और 6 से भी। तो इसका मतलब ये है कि अगर 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, यस, तो फिर क्या इस ब्लॉक में मैं लिख सकता हूँ कि नंबर अल्फ़ा है? नहीं, मुझे एक और चीज़ चेक करनी पड़ेगी, और वो एक और चीज़ क्या है कि x शुड बी डिवाइडेड बाय 4 एंड रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। तो क्या अगर नंबर 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी कि यस,
उसके अंदर 4 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, यस, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि नंबर अल्फ़ा है? नहीं, मुझे एक और कंडीशन अब चेक करनी है, एंड दैट कंडीशन इज़ एक्स रिमाइंडर 6 इक्वल टू 0। अब बताएं, अब भी हमने यही काम करना है या कुछ हम प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे? अगर नंबर 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, यस, ये ब्रैकेट्स को फॉलो करें, यस के ब्लॉक में हैं हम। अगर हम और उसके अंदर अगर 4 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, यस, और अगर 6 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, यस, तो वी कैन से दैट द नंबर इज द नंबर इज द नंबर इज कम ऑन, बताएं। नो, अभी अभी मैंने कहा इवन तो नहीं होगा। इवन तो तब होता है जब सिर्फ 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। अच्छा, इट इज़ अ प्राइवेट मीटिंग, सो आप लोगों के पास भी शायद नोटिफिकेशन आ गया होगा कि 10 मिनट में ये मीटिंग ख़त्म हो जाएगी, आपको फिर रिकनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब मीटिंग ख़त्म हो जाए तो दोबारा रिकनेक्ट करेंगे इसी सेम आईडी पे। सो 2 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो, 6 से भी और 4 से भी, तो नंबर विल बी अल्फ़ा। तो हम कहेंगे द नंबर इज़ अल्फ़ा। अदरवाइज द नंबर इज़ नॉट अल्फ़ा। इतना तो हमें पता है कि नंबर अल्फ़ा नहीं है। इसी तरह अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, तो अगली चीज़ चेक करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। अगली चीज़ यानी रिमाइंडर 4 या रिमाइंडर 6, अगर 2 से ही पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, यानी कि यस के ब्लॉक में नहीं आते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि नंबर अल्फ़ा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अल्फ़ा की डेफिनेशन ही यही है कि वो 2 से भी पूरा पूरा डिवाइड होता है, 6 से भी और 4 से भी, तीनों से। तो ऐसा नंबर अगर आता है जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता, तो ऑब्वियसली वो फिर आगे चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं है, द नंबर इज़ नॉट अल्फ़ा, हम डायरेक्टली कह सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ पर आते हैं और 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है और 4 से नहीं हो पाता, तो वो क्या करेगा? वो फिर फंस जाएगा, वो ना ये प्रिंट कर सकेगा और ना ही ये प्रिंट कर सकेगा, क्योंकि वो इसके यस में आ चुका होगा और इसके यस में नहीं जा सकता, तो वो स्टक हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप ये भी लिखते हैं कि यहाँ पर भी अगर 4 से भी डिवाइड नहीं होता है, 2 से डिवाइड होके आ जाता है, लेकिन अगर 4 से डिवाइड नहीं होता है, तब भी हम कहेंगे कि द नंबर इज़ नॉट अल्फ़ा। इसी तरह अगर 4 से भी हो जाता है पूरा, यानी कि इसके भी यस में आ जाता है और इसके भी यस में, लेकिन इसके यस में नहीं आ पाता है, तो यहाँ पर भी हमें एक और दफ़ा लिखना पड़ेगा कि द नंबर इज़ नॉट अल्फ़ा। ऊपर क्यों चले गए भाई आप? अगेन, द नंबर इज़ नॉट अल्फ़ा। ठीक है, तो सो अब जस्ट क्विकली मैं इसको रन करता हूँ एंड लेट्स सी कि अल्फ़ा को सही से चेक कर रहा है या नहीं। देयर इज़ योर इनपुट, सो एंटरिंग अ नंबर, फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर लें, एंटर अ नंबर, द नंबर फॉर एग्जांपल इज़ 6। अब 6 जो है वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, ठीक है, लेकिन 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये इसके एल्स में आ जाएगा जो कहेगा कि दिस इज़ नॉट अल्फ़ा, द नंबर इज़ नॉट अल्फ़ा। सो अब मुझे जल्दी से आप बताएं कौन सा नंबर होता है जो कि अल्फ़ा होगा? कोई एक नंबर बताएं जो कि अल्फ़ा हो। अल्फ़ा की डेफिनेशन क्या है? अल्फ़ा की डेफिनेशन लिखी हुई है आपके सामने, देयर इट इज़। या इसी को अगर देख लें और मुझे सिर्फ ये बताएं कि इस पूरे प्रोग्राम को देखने के बाद क्या आप कोई ऐसा ऐसा नंबर इनपुट बता सकते हैं जिसके ऊपर ये चीज़ प्रिंट हो जाए? पूरा कोड में आपको अगर दिखाऊं तो थोड़ा सा आई थिंक ज़्यादा नज़र आ गया होगा। अब देयर इट इज़, दिस इज़ योर कोड। इसके बाद बस रिटर्न ज़ीरो है, नथिंग देयर। तो अब इस कोड को देखें और बताएं कि क्या नंबर इनपुट करूं कि द नंबर इस अल्फ़ा प्रिंट हो जाए। भले 1-2 मिनट ले लें और मुझे फिर बताएं। ये तो आपने 6 का टेबल लिख दिया, 6, 12, 24, 36। आपको लगता है फैसल
आपको लगता है कि 6 में एंटर करूँगा तो नॉट अल्फ़ा नहीं आएगा बल्कि अल्फ़ा आ जाएगा, दिस इज़ नंबर इज़ अल्फ़ा? नहीं, 6 एंटर करूँगा तो वो यहाँ से तो आ जाएगा लेकिन यहाँ के यस में नहीं आ सकेगा। और अगर इसके यस में नहीं आता तो इसके अलावा फिर इसके पास दो ही ऑप्शन हैं, नॉट अल्फ़ा के हैं वो दोनों। तो 6 भी नहीं है, 12, कोई एक नंबर बताएं, दो चार नहीं बताएं, कोई एक नंबर बताएं जिस पे आप कहें कि सर ये वो नंबर है। इसके अलावा भी हो सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि वो एक ही होगा, बट कोई एक नंबर से मुझे बताएं सब स्टूडेंट्स जिस पे आपको लगता है कि द नंबर इज़ अल्फ़ा प्रिंट हो जाएगा, जिसको अगर मैं इनपुट करूँ यहाँ पे तो द नंबर इज़ अल्फ़ा प्रिंट होगा। ओके गुड, फैसल का जवाब आ गया है एंड इट इज़ आई थिंक गुड आंसर, राइट आंसर। व्हाट एल्स, और भी बताएं मुझे। जी दूसरे पार्टिसिपेंट क्या कहते हैं? मुजीब क्या लगता है आपको? तैयब, कोई एक ऐसा नंबर बताएं जो कि जिसके ऊपर द नंबर इज़ अल्फ़ा प्रिंट हो जाए। आपके सामने है सारा कोड। ओके, सो 36 एक नंबर ऐसा है जिसको अगर मैं इनपुट करूँगा तो वो 2 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगा, 36 4 से भी हो जाएगा ना, या मैं गलत कह रहा हूँ? 4 36 हो जाएगा। आई एम कन्फ्यूज्ड। 36, डज 36 डिवाइड 4 बाय विदाउट एनी रिमाइंडर? यस आई थिंक 4 नाइन्स या 8 नाइन्स होता है, यस ठीक है, यस। सो 4 से भी वो डिवाइड हो जाएगा यानी कि 4 के यस में भी आ जाएगा, और 6 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा यानी कि इसके भी यस में आ जाएगा, एंड देन नंबर इज़ अल्फ़ा। अब अगली चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है ना, जो नई है, वो ये है कि अब देखें ये जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है ये इन तीनों के ट्रू होने पे करेगी, और इन तीनों के फॉल्स होने पे मुझे एक ही चीज़ प्रिंट करनी है, द नंबर इज़ नॉट अल्फ़ा, द नंबर इज़ नॉट अल्फ़ा, द नंबर इज़ नॉट अल्फ़ा। वो मुझे इतनी दफ़ा लिखना पड़ा, 3 दफ़ा, जबकि एक ही बात थी कि भाई द नंबर इज़ नॉट अल्फ़ा, अगर इनमें से कोई एक भी फॉल्स हो जाती है तो नंबर इज़ नॉट अल्फ़ा, हमने यही प्रिंट करना है, बट वो अलग अलग हमने लिखना पड़ा। इसका तरीक़ेकार, बेहतर तरीका ये है लिखने का कि अगर आपको लगता है कि ये एक कंडीशन है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, और ये तीनों अगर ट्रू होंगी, बात मेरे अल्फाज पर गौर कीजिएगा, ये अगर तीनों ट्रू होंगी, दो से भी काम नहीं चलेगा, एक से भी काम नहीं चलेगा, सिर्फ पहली से भी काम नहीं चलेगा, सिर्फ आखिरी से भी काम नहीं चलेगा, तीनों अगर ट्रू होंगी तब ये चीज़ होगी, वरना नहीं होगी। सिर्फ ये बात है ना, जबकि हमने यहाँ पर इसको बहुत ओपनली करके लिखा है और बहुत फैला के लिखा है कि अगर ये है और अगर ये नहीं है तो नॉट अल्फ़ा, फिर अगली पे आते हैं अगर ये नहीं है तो नॉट अल्फ़ा, फिर अगली पे आते हैं अगर ये नहीं है तो नॉट अल्फ़ा, और अगर ये भी है तो फिर हम कहेंगे नंबर इज़ अल्फ़ा। हाउ अबाउट कि मैं इन तीनों को एक साथ करके लिख दूं, मैं कहूं कि भाई एक्स मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, यानी कि मैं लिखता हूं कि भाई ये भी हो, साथ में ये भी हो, और साथ में ये भी हो, तीनों चीज़ें हो। यानी कि मैं अलग अलग लिख के कंडीशंस नहीं लिखना चाह रहा, मैं कहता हूं कि ये तीनों चीज़ें अगर होंगी तो मैं कहूँगा कि नंबर इज़ अल्फ़ा, अदरवाइज द नंबर इज़ नॉट अल्फ़ा। देखें बहुत छोटा हो गया। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी तरह लिखेंगे, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर ऐसा लिखा जाए तब भी तो बात वही बन रही है कि अगर ये ट्रू है साथ ही साथ ये भी ट्रू है और साथ ही साथ ये भी ट्रू है तो हम करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल ये ट्रू है और ये ट्रू नहीं है तो फिर ये चीज़ तो पूरी की पूरी फॉल्स हो गई ना। ये पूरी बात ये कह रही है कि ये भी ट्रू एंड ये भी ट्रू एंड ये भी ट्रू। हाँ अगर मैं ये कहता कि इन तीनों में से कोई भी एक हो जाए, मैं कहता और या ये ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए, 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो या चाहे 6 से हो या इससे हो, तब तो हम कह सकते थे कि चलें ठीक है, फिर तो किसी एक कोई एक भी अगर हो जाती है ट्रू तो हम कहेंगे ओके ठीक है नंबर इज़ अल्फ़ा। लेकिन हम कह रहे हैं नहीं, ये भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए, और साथ ही साथ ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, तब जाके नंबर अल्फ़ा होगा, अदरवाइज द नंबर इज़ नॉट अल्फ़ा। सही है ना? सो यहाँ तक तो बात आपको क्लियर हो रही है। हम ये कह रहे हैं कि ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, साथ ही साथ ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, और साथ ही साथ ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, तब जाके हम कहेंगे द नंबर इज़ अल्फ़ा, सर आपकी अदरवाइज द आवाज़ नंबर सही इज़ नहीं आ नॉट रही है। अल्फ़ा। ठीक है,
अब इस सिचुएशन में जब हम ये कह रहे हैं कि नंबर इज़ नॉट अल्फ़ा, सिर्फ तभी होगा जब इनमें से कोई भी एक अगर फॉल्स हो जाती है। तो ये जो अब हम यूज़ कर रहे हैं ना एंड, इस एंड की जगह इस एंड को हम ऐसे नहीं लिखते, बल्कि सी या सी प्लस प्लस के अंदर हम इसको लिखते हैं डबल एंड की साइन। जो एंड होता है ना उसको हम इस तरह लिखते हैं, डबल एंड। वैसे तो हम इसको सिर्फ एंड भी लिख सकते हैं, सिर्फ एंड लिख दें बात हो जाएगी, सिर्फ एंड लिख दें बात हो जाएगी, लेकिन मसला ये है कि ये एंड जो है सर हो की जानी स्क्रीन चाहिए। शेयर नहीं हुई है ना? लेकिन मसला ये है कि आवाज़ आ रही है आप सब तक? सब सर आपने मेरी स्क्रीन शेयर नहीं की है। आवाज़ आ रही है? उठाना नहीं है और वो पता नहीं अभी। मैं रिकनेक्ट हुआ हूँ अभी, आप सब तक आवाज़, मैं रिकनेक्ट हुआ हूँ अभी, आवाज़ आ रही है आप सब तक? स्क्रीन नज़र नहीं आ रही होगी, स्क्रीन में दिखा देता हूँ, स्क्रीन आई थिंक अब नज़र आ गई होगी, बट अदर देन दैट आई थिंक आवाज़ क्लियर नहीं है। आई डोंट नो व्हाट द इशू माइट बी। माइक इज़ ओके, कट हो रही है, इंटरनेट कनेक्शन की वजह से हो गया आई थिंक वो, यस। सो जितनी आ रही है आप काइंडली उसी को समझ के थोड़ा बहुत कोशिश करें समझने की, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है और फिर आप रिकॉर्डिंग में बाद में उन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं, उन लफ्ज़ों को जो कि मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ। या सो हम ये कह रहे हैं कि ये कंडीशन भी हो एंड ये कंडीशन भी हो एंड ये कंडीशन भी हो। अब ये एंड जो हम लिखते हैं उसको सी के अंदर हम द डबल एंड करके इस तरह से लिखते हैं, ठीक है? दिस इज़ योर एंड, हियर यू गो। इस तरह से हम एंड लिखेंगे। इसका मतलब ये होता है कि अच्छा हम इसको सिंपल एंड लिखना चाह रहे थे, लेकिन मसला ये है कि सिंपल एंड किसी और काम के लिए ऑलरेडी यूज़ हो रहा है। जब स्कैन में हम ये लिखते हैं ना M%X और ये सारी चीज़ें, तो ये यहाँ पर ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, इस वजह से मैं एंड यहाँ पर इसको अगर लिखूँगा तो ये समझेगा कि अच्छा आपने स्कैन की स्टेटमेंट गलत लिख दी है। तो इस वजह से डबल एंड लिखा जाता है जब भी आप इसको एंड लिखते हैं। इस एंड को कहा जाता है लॉजिकल एंड। क्या कहा जाता है? लॉजिकल एंड। अब लॉजिकल एंड का काम ये होता है कि लॉजिकल एंड के लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं इन दोनों का ट्रू होना लाजमी है, अगर आप कहना चाहते हो कि ये दोनों ट्रू हो। तो कहने का मतलब ये है कि क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो चीज़ मैंने सेलेक्ट की है ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू जो मैंने चीज़ सेलेक्ट की है ये पूरी की पूरी ट्रू तब होगी जब ये भी ट्रू हो एंड ये भी ट्रू हो, ठीक है? इसी तरह अब जो मैं चीज़ सेलेक्ट करने जा रहा हूँ इसमें भी यही चीज़ है कि ये सारी चीज़ ट्रू कब होगी? जब ये भी ट्रू हो एंड ये भी ट्रू हो एंड ये भी ट्रू हो। और अगर ये सारी चीज़ ट्रू हो जाएगी तो इसका मतलब है कि ये इफ़ ट्रू है, इसके ट्रू बॉक्स में आ जाओ और जो आपने लिखा हुआ है वो प्रिंट करो। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये ट्रू है एंड ये भी ट्रू है एंड लेकिन ये ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी बात झूठी हो गई, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि ये तीनों होनी चाहिए लेकिन सिर्फ इनमें से दो हैं, एक नहीं है। इसी तरह अगर ये दो हो जाती हैं और ये नहीं होती तब भी वो इशू। तो कोई एक भी अगर फॉल्स हो गई ना इनमें से, तो ये पूरी चीज़ फॉल्स हो जाएगी और हम फॉल्स ब्लॉक में आ जाएंगे और हम लिखेंगे द नंबर इज़ नॉट अल्फ़ा। अगर कोई एक भी फॉल्स हो जाती है, अगर तीनों ट्रू हैं तब सिर्फ नंबर इज़ अल्फ़ा लिखा जाएगा, अदरवाइज़ नंबर इज़ अल्फ़ा नहीं लिखा जाएगा कभी भी। ये है बात लॉजिकल एंड की। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम और लिख दें कि भाई और, अच्छा अब ये और भी लॉजिकल और ही होता है, और इस लॉजिकल और का काम ये होता है कि इसके दोनों साइड्स पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो उन दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू हो जाएगी तो ये पूरी बात ट्रू हो जाएगी। कोई एक भी अगर चीज़ ट्रू हो जाती है तो ये पूरी बात ट्रू हो जाएगी। x मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 अगर ट्रू हो जाता है या फिर ये ट्रू हो जाता है तो इसका मतलब है ये दोनों चीज़ें ट्रू, ये पूरी बात ट्रू हो गई। इसी तरह ये पूरी कंडीशन जितनी भी लिखी हुई ना इफ़ के अंदर, ये तब ट्रू होगी जब या तो ये ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए। कोई एक भी अगर ट्रू हो गया तो ये चीज़ ये प्रिंट कर देगा। डजेंट मैटर कि इसके अलावा एक दो फॉल्स भी हो जाती हैं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है? लेकिन हम और को यूज़ नहीं कर रहे। अगर हम और यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए जो साइन यूज़ होती है वो ये डबल बार यूज़ होती है, जो कि बैक स्पेस को अगर आप शिफ्ट दबा के प्रेस करेंगे तो ये डबल बार की एक ऑप्शन आ जाएगी। एक दफ़ा बार आएगी फिर उसके बाद एक और दफ़ा प्रेस करेंगे दूसरी बार लिखेंगे, ये दो दफ़ा जो सेपरेटर्स ये बार्स आ जाएंगी। ये लॉजिकल और है और ये लॉजिकल एंड है। लॉजिकल एंड के लिए लाजमी ये है कि सारी चीज़ें दोनों तरफ वाली ट्रू हों
और लॉजिकल और के लिए ये चीज़ है कि कोई एक भी ट्रू हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि नंबर इज़ अल्फ़ा, अदरवाइज द नंबर इज़ नॉट अल्फ़ा। अच्छा जी, आवाज़ में थोड़ा इशू हो सकता है, यस, लाइव स्टूडेंट्स के लिए, बट ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के अंदर आई एम श्योर कि कोई इशू नहीं है। सो उसके अंदर आप देख सकते हैं। सो हमने दो चीज़ें अभी डिस्कस की। एक चीज़ थी लॉजिकल एंड, और एक चीज़ है लॉजिकल और। लॉजिकल एंड कब ट्रू होता है? सिर्फ तब जब दोनों चीज़ें ट्रू हो, बोथ शुड बी ट्रू। और लॉजिकल और कब ट्रू होता है? जब एनी या बोथ ट्रू हो। कोई एक भी अगर ट्रू हो जाएगी तब भी लॉजिकल और ट्रू हो जाएगा, लेकिन दोनों ट्रू हो जाती है तब भी लॉजिकल और ट्रू हो जाएगा। यानी कि लॉजिकल और जो है वो बहुत ही एक, जिसको कहना चाहिए, फ्लेक्सिबल कंडीशन है। इसका यूज़ कब हो सकता है? इसका यूज़ तब हो सकता है, फॉर एग्जांपल अभी मैं एक नंबर अभी ईजाद करता हूँ आपके सामने। मैं कहता हूँ ब्रावो का मतलब ये है ऐसे नंबर्स जो कि या तो 4 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं या फिर 400 से। इन दोनों में से जिससे भी पूरे पूरे डिवाइड होता है ना नंबर, तो अगर 4 से हो जाता है तब भी मैं उसको कहूँगा नंबर इज़ ब्रावो। अगर 400 से हो जाता है तब भी मैं उसको कहूँगा नंबर इज़ ब्रावो। अगर दोनों से हो जाता है तब भी मैं उसको कहूँगा नंबर इज़ ब्रावो। ठीक है, आ जानी चाहिए, स्क्रीन शेयर हुई हुई है, अगेन इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है। सो अगर ये सिचुएशन करना चाहता हूँ मैं, तो मैं इसी चीज़ को अब एंड के बजाय मैं लिखूँगा। पहली बात तो ये कि कंडीशन सिर्फ दो हैं, 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए और 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। लेकिन अब यहाँ पर मैं एंड यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मेरी कंडीशन ये नहीं है कि 4 से भी होना चाहिए और 400 से भी होना चाहिए। या तो 4 से हो या फिर 400 से हो, या दोनों से हो जाए, कोई इशू नहीं है। तो मैं कहूँगा कि या तो 4 से हो जाए, या ये ट्रू हो जाए, या फिर ये ट्रू हो जाए। तो मैं कह दूंगा कि द नंबर इज़ ब्रावो, अदरवाइज द नंबर इज़ नॉट ब्रावो। देयर यू गो, अदरवाइज द नंबर इज़ नॉट ब्रावो। दिस इज़ हाउ लॉजिकल और वर्क्स। और इसके अंदर जब हम इसको रन करते हैं, वेयर इज़ द आउटपुट, यस देयर इट इज़। सो अब मैं इस चीज़ को अगर मैं रन करता हूँ तो अगर मैं फॉर एग्जांपल एक नंबर देता हूँ 16। अब 16 नंबर ब्रावो होगा क्योंकि वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, वो 400 से नहीं होता ऑब्वियसली। लेकिन और लगाया हुआ है तो पहली चीज़ ट्रू है, तो ठीक है, सारी बात आपकी ट्रू है, क्योंकि अगली चीज़ और के बाद है। तो और में कोई एक चीज़ भी ट्रू हो जाती है तो ट्रू है, ये कह रहा है नंबर इज़ ब्रावो। बट वॉट इफ़ आई गिव इट सम अदर नंबर लाइक ऐसा नंबर जो कि 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, से 17। अब 17 ऐसा नंबर है जो कि ना 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है और ना ही 400 से। तो दोनों में से कोई एक भी ट्रू नहीं हो रहा है, इस वजह से द नंबर इज़ नॉट ब्रावो। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर है जो कि 4 से भी पूरा पूरा डिवाइड होता है और 400 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तब भी और पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ट्रू हैं, कोई इशू नहीं है। एक ट्रू होती है तब भी काम चल जाएगा, दोनों ट्रू होने पर भी काम चल जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल 800 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है 400 से, लेकिन 4 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो इस सिचुएशन में भी द नंबर इज़ ब्रावो, क्योंकि आपने लॉजिकल और यूज़ किया है। सो दिस इज़ हाउ लॉजिकल एंड लॉजिकल और कंडीशंस वर्क। आई डोंट सपोज आई कैन आस्क अबाउट एनी क्वेश्चंस, क्योंकि आई थिंक आवाज़ लाइव स्टूडेंट्स के पास सही से नहीं जा रही है, लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत बात क्लियर हो गई है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस इफ़ यू हैव एनी। अदरवाइज़ आई विल अज्यूम कि या तो शायद आपके पास आवाज़ सही से नहीं आ रही, और अगर नहीं आ रही तो आप रिकॉर्डिंग में जब देखेंगे तो यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास, और यू कैन look it into the book, rather than waiting the whole week for asking the teacher. So this is how logical or and logical ands are working. इसकी एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं, बहुत सारे तरीक़ों के काम में हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह नंबर आइडेंटिफिकेशन के अंदर हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर हम इनका लॉजिकल और लॉजिकल एंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप एक ही कंडीशन के अंदर, एक ही सिचुएशन के अंदर, एक ही स्टेटमेंट के अंदर आप एक से ज़्यादा कंडीशंस लिख सकते हैं। बस आपको ये दिखाना होता है कि इन कंडीशंस में से क्या ट्रू है और क्या फॉल्स है, क्या सबका ट्रू होना लाजमी है, किसी का ट्रू होना लाजमी है। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि अगर मैं कहता हूँ कि अगर x ग्रेटर दैन ज़ीरो है
फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ x अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, और x ग्रेटर देन 10 भी है, और ये उर्दू वाला और कह रहा हूँ मैं, यानी कि एंड, यानी कि ग्रेटर देन ज़ीरो भी है और ग्रेटर देन 10 भी है और ग्रेटर देन फॉर एग्ज़ाम्पल 999 भी है, तो मैं कह सकता हूँ द नंबर इज़ 4 डिजिट नंबर, अदरवाइज द नंबर इज़ नॉट 4 डिजिट। ठीक है, लेकिन अगर इसमें देखें ज़रा सिंपलीफाई, सिंपल सी सिचुएशन है, वो ये कि अगर ज़ीरो से बड़ा नंबर है तो मैं कह सकता हूँ नंबर इज़ 4 डिजिट, लेकिन नहीं, सिर्फ ज़ीरो से बड़े होने पे नहीं, एंड एक और कंडीशन भी चेक करें, अगर ज़ीरो से बड़ा है और साथ ही साथ 10 से भी बड़ा है और साथ ही साथ 999 से भी बड़ा है, तो फिर हम कहेंगे कि 4 डिजिट है, अदरवाइज़ वो 4 डिजिट नंबर नहीं है, जो कि आई थिंक प्रीटी मच आपको समझ में आ जानी चाहिए बात विदाउट इवन रनिंग द कोड। बट व्हाट इफ़ मैं ये कहता हूँ कि इन इस एंड की जगह मैं और लगा देता हूँ। अब तीन कंडीशंस हैं, 1 2 एंड 3। अब इन तीनों में से कौन सी कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है? अब सिर्फ तीनों में या हर जगह पे एंड नहीं है, कहीं पर एंड है, कहीं पर और है। ठीक है, सो ये जो और लगा हुआ है, ये और किस किस के दरमियान है? ये और इसके दरमियान है और इसके दरमियान है। उसी तरह हम जब जिस तरह लेफ़्ट टू राइट चलते हैं ना, हम उसी तरह चलेंगे इसके अंदर, और फिर उसके बाद एंड की कहानी आएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि इसके दो पहलू हो सकते हैं, या तो आप कहें कि पहले ये सॉल्व होगा, या आप कहें कि पहले ये सॉल्व होगा, यानी कि इसको देखने के बाद फिर हम देखेंगे कि ये चीज़ और में आती है या नहीं। तो ऐसा नहीं है, हम इसके दो पहलू दोनों को देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स है हमारा 800, अब 800 ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक होगी ना बात? ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि ये पूरी बात ट्रू हो गई, क्योंकि ग्रेटर देन ज़ीरो हो या ग्रेटर देन 10 हो तो एक ही बात हो गई, क्योंकि और में कोई एक भी अगर ट्रू है तो ये पूरी चीज़ ट्रू है। तो अगर x ग्रेटर देन ज़ीरो 800 ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इसका मतलब है ये सारी चीज़ ट्रू है। अब सवाल सिर्फ ये रहता है कि क्या एंड ये वाली चीज़ भी ट्रू है या नहीं। तो एंड के बाद अगर हम आते हैं और ये वाली चीज़ ट्रू होने के लिए देखते हैं तो ये वाली चीज़ ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब है कि द नंबर इज़ नॉट 4 डिजिट नंबर। इसको मैं रन करके आपके सामने रखता हूँ। 800 के लिए आएगा द नंबर इज़ 4 डिजिट नंबर। अब देखें यहाँ पर ये इशू आ रहा है, ये अब दूसरे स्कूल ऑफ थॉट की तरफ जा रहा है। वही मैं आपको कह रहा था कि दो पहलू हो सकते हैं। एक पहलू तो ये कि आपने ये सेलेक्ट हुआ है, आपने देखा कि x ग्रेटर देन ज़ीरो है या फिर x ग्रेटर देन 10 है, इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो ट्रू है, तो ये ट्रू था, हमने कह दिया कि चलें भाई 800 के केस में ये ट्रू है। अब आगे जाकर हम ये कह रहे हैं एंड x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 999, लेकिन हम देख रहे हैं कि 800 ग्रेटर देन और इक्वल ग्रेटर देन 999 नहीं है, तो इस केस में ये चीज़ फॉल्स हो गई, ये ट्रू हो गया लेकिन ये फॉल्स हो गया। तो एंड जब होता है तो एंड क्या कहता है? एंड तो ये कहता है कि दोनों चीज़ें ट्रू होनी चाहिए, लेकिन ये ट्रू और ये फॉल्स के ऊपर तो ये प्रिंट नहीं होना चाहिए था फिर। लेकिन दैट इज़ नॉट द केस। द केस इज़ कि जब आप दो चीज़ें एक साथ लिख देते हो और एंड, तो सबसे पहले एंड को देखा जाएगा, उसके बाद और को देखा जाएगा। लेफ़्ट टू राइट तो हम चलेंगे ही, लेफ़्ट टू राइट, बट सबसे पहले एंड को देखा जाएगा, उसके बाद और को। इसको ऐसे ही समझ लेंगे जैसे आप एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन लिखते हैं और उसके अंदर मल्टीप्लाई भी है और प्लस माइनस भी है, तो उसमें सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगी और उसके बाद जो है वो प्लस माइनस होगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि पहले एंड को सॉल्व किया जाएगा। तो जब हम एंड को सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब है कि इन दोनों को ट्रू होना चाहिए। तो क्या ये दोनों ट्रू हैं? x ग्रेटर देन 10 800 के केस में यस, x ग्रेटर देन 999 800 के केस में यस और नो? 800 के केस में, 800 के केस में अब यहाँ पर भी फॉल्स है। यानी कि कोई ऐसा इशू आ रहा है जो कि हमें सही से समझ में नहीं आ पा रहा, जिसमें हम कह रहे हैं कि 4 डिजिट क्यों प्रिंट हो रहा है। लाइव स्टूडेंट्स नहीं है, वरना मैं आपसे यहीं पर आपसे ख़ुद पूछता, अगर हैं भी तो वो मुझे बता सकते हैं कि क्या लगता है आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमने पहले तो ये समझा कि चलें और पहले होना चाहिए लेफ़्ट टू राइट, फिर हमने कहा नहीं एंड होना चाहिए, लेकिन एंड के केस में भी अगर हम देख रहे हैं तो नंबर 4 डिजिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एंड कहता है कि दोनों चीज़ें ट्रू होनी चाहिए। ग्रेटर देन 10 भी ट्रू है यहाँ पे, लेकिन ये चीज़ तो ट्रू नहीं है ना, तो इसके मुताबिक तो ये चीज़ फॉल्स हो जानी चाहिए थी पूरी, लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि नंबर इज़ 4 डिजिट। द आंसर टू दैट इज़ कि ये और जो लग रहा है ये इसमें
हमने दो तरह की चीज़ें देखी यहाँ पे। हमने कहा कि या तो ये होगा पहले, ठीक है, या फिर ये होगा पहले। लेकिन अब कहानी पहले की इसकी और इसकी नहीं है, बल्कि कहानी ये है कि पहले हम इसको देखेंगे लेफ्ट टू राइट। राइट, पहले हम देखेंगे x ग्रेटर देन ज़ीरो को। अगर x ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ये कहता है कि ये पूरी चीज़ ट्रू है। वाई? बिकॉज ये इसको किस तरह से डील कर रहा है, अब देखिएगा, मैं ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, असल में डील वो उसी तरह कर रहा है। समझाने के लिए मैं आपको ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ, देखिएगा। ये चीज़ ऐसे ट्रीट कर रहा है इसको, और इस चीज़ को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। सॉरी, लगा नहीं लगा, लग गया। यस, ये आपको नज़र आ रहा है, ये एक चीज़ है और ये दूसरी चीज़ है, और इन दोनों के दरमियान क्या है? और अब और में एक और ख़ूबसूरती ये भी है कि न सिर्फ ये कि दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो वो पूरा ट्रू हो जाएगा, बल्कि ये कि अगर पहली कंडीशन ट्रू मिल जाती है ना इसको, पहली या दूसरी या तीसरी जितनी भी लिखी हुई है, पहली कंडीशन जो इसको ट्रू मिलेगी वो उसके बाद वाली किसी कंडीशन को चेक भी नहीं करेगा। ये एक बड़ी टिपिकल सी इसमें इसमें आदत है और के अंदर, ये जहन में रखनी पड़ती है हमें, कि जब आप एक से ज़्यादा कंडीशन लिखते हो और बीच में और लगा देते हो, तो अगर एक कंडीशन ट्रू हो गई ना, तो और अपने बाद दूसरी कंडीशन चेक नहीं करेगा, क्योंकि और कहता है कि बाद में चेक करने का कोई फ़ायदा मुझे है नहीं, क्योंकि पहली चीज़ अगर ट्रू हो गई है तो ये सारी चीज़ें ट्रू हो गई। और का मतलब ही ये था ना, सही है ना, कि भाई या तो आप फॉर एग्जांपल या तो ये चीज़ ब्लू है या वाइट है या रेड है, तो अगर वो चीज़ ब्लू हुई तो फिर बात ख़त्म हो गई, आगे मैं चेक करने थोड़ी बैठ जाऊँगा कि वाइट भी है या नहीं, रेड भी है या नहीं। नहीं, आपने ये कहा था ना, या तो ब्लू है या रेड है या वाइट है, अब ब्लू मिल गई तो बात ख़त्म। तो यही बात यहाँ पर हो रही है कि आपने ये कहा ना कि या तो ये हो या फिर ये हो, तो आप कह सकते हैं कि नंबर इज़ 4 डिजिट, तो ये हो गया ना, तो अगली चीज़ चेक करने की क्या ज़रूरत है? जब आप कह रहे हो कि या तो ये हो या वो हो, तो बस या से पहले वाली बात हो गई, तो अगली चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली काम हो जाता है। तो इस वजह से इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि जब भी आप लॉजिकल स्टेटमेंट्स को यूज़ कर रहे हो, लॉजिकल एंड को या लॉजिकल और को जब भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, इट इज़ ऑलवेज़ बेटर टू पैरेंथेसाइज दैम एज यू वांट। हमेशा पैरेंथेसाइज खुद कर दें, कंप्यूटर के ऊपर ना छोड़ें, क्योंकि कंप्यूटर के ऊपर अगर आप छोड़ेंगे तो फिर आपको खुद याद रखना पड़ेगा कि कंप्यूटर कैसे समझता है। सो आप अगर पैरेंथेसाइज कर देंगे तो इट वुड बी वेरी बेटर फॉर यू। तो मैंने अगर पैरेंथेसाइज इसको इस तरह से कर दिया कि भाई ये चीज़ अलग है और ये एक चीज़ अलग है, रादर देन कि मैं इसको छोड़ दूं कि आप इन दो को एक अलग चीज़ समझो और बाकी को अलग एक चीज़ समझो। राइट, सो ये बात हो गई लॉजिकल स्टेटमेंट्स की, लॉजिकल और या लॉजिकल एंड की। एक मिनट रुकिएगा, मेरा शायद इंटरनेट का इशू है, मैं इंटरनेट को रिकनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करता हूँ आपकी इस मीटिंग के साथ। डोंट लीव द मीटिंग एंड लेट्स सी कि हो सकता है कि लाइव स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर मुझे सुन सकें या उनके पास आवाज़ साफ से आ सके। नो, द इशू इज़ द सेम। सो ओके, अब रिकनेक्ट किया है, आई थिंक शायद अब थोड़ी बेहतर हो गई हो आवाज़, अदरवाइज़ द रिकॉर्डिंग इज़ ओपन। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज़ दैट कि अगर आप पैरेंथेसाइज खुद कर देंगे तो दैट वुड बी वेरी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड फॉर कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड एज वेल। अदरवाइज द कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड, उसको कोई इशू नहीं है, बट कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग आपको समझ नहीं आ पाएगी, एंड ऑब्वियसली दैट यू विल नॉट बी एबल टू प्रोग्राम इट वेरी इन अ बेटर वे। सो इस तरह से हम पैरेंथेसाइज कर देंगे, जो कि एक्चुअली वो खुद ही इसको ऐसे ही पैरेंथेसाइज कर रहा है, हमने सिर्फ अपने समझने के लिए लिखा है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर आप ये चाहते हो, एक छोटी सी कंडीशन में लिखता हूँ, अब मैं मिटा रहा हूँ इसको, द नंबर इज़ अल्फ़ा ही ले लेते हैं, कोई एक नंबर है अल्फ़ा। लेट्स सपोज इफ़ आई से दैट द कंडीशन इज़ एक्स शुड बी लेस दैन 100, ये मेरी कंडीशन है, तो मैं कहूँगा कि नंबर अल्फ़ा है, अदरवाइज़ द नंबर इज़ नॉट अल्फ़ा। राइट, सो अगर x लेस देन 100 है तो मैं कहूँगा नंबर इज़ अल्फ़ा, अदरवाइज़ द नंबर इज़ नॉट अल्फ़ा। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, एक जस्ट टिपिकल एक रन करके मैं देख रहा हूँ, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि जिस पे हमें शक हो। सो फॉर एग्जांपल 67 है तो नंबर इज़ अल्फ़ा, अदरवाइज़ द नंबर वुड नॉट बी अल्फ़ा। अच्छा,
अब बात ये है कि अगर मैं अपनी डेफिनेशन चेंज करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि अगर 100 से छोटा नंबर नहीं है तो अल्फ़ा है, अदरवाइज अल्फ़ा नहीं है। अब डेफिनेशन चेंज हो गई अल्फ़ा की। अल्फ़ा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि छोटा हो तो अल्फ़ा हो, मैं ये कह रहा हूँ अगर 100 से छोटा ना हो तो अल्फ़ा है, अदरवाइज अल्फ़ा नहीं है। तो नॉट लिखने के लिए मैं कहता हूँ कि भाई ये सारी चीज़ तो हो, लेकिन इस पे नॉट लगा हुआ, यानी कि ये जो ट्रू होगा ये ट्रू इसके नहीं होने पे होगा, इसका ना होना ट्रू है। अदरवाइज तो मैं अगर इस नोट को हटा देता हूँ तो दैट इज सिंपल कंडीशन कि भाई एक्स लेस देन 100 होगा, यस तो फिर हम यहाँ जाएंगे वरना नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ एक्स अगर लेस देन 10 नहीं है तो ये काम करो, ठीक है। एक्स अगर लेस देन 10 नहीं है तो ये काम करो, अदरवाइज ये काम करो, ठीक है। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर हमें ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि क्या चीज़ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर आपका नंबर से 10 नहीं है, तो नंबर तो कुछ भी हो सकता है। क्या मैं सब नंबर्स के लिए कंडीशंस लिखूंगा कि अगर 1 है या 11 है या 12 है या 4 है? नहीं, मैं लिखूंगा कि 10 नहीं है। अगर नंबर 10 नहीं है तो यहाँ पर भी मैं ये लिख रहा हूँ अगर x लेस देन 100 नहीं है तो ये काम करो, वरना ये काम करो। वरना में क्या आ जाएगा? आप वरना का मतलब ये है कि लेस देन 10 नहीं होगा, यानी कि लेस देन या तो 100 होगा या 100 से बड़ा होगा। तो इस नॉट को सी प्लस प्लस के अंदर या सी के अंदर नॉट की जगह पर लिखा जाता है एपस्ट्रॉफी, नॉट दिस थिंग। अगर ये चीज़ नहीं है तो ये करो। ये वही नॉट जिस तरह से मैंने लिखा था, ये वो नॉट का सिंबल है। अगर लेस देन 100 नहीं है तो नंबर अल्फ़ा है, अदरवाइज नंबर, फॉर एग्जांपल इसको सिंपल करने के लिए मैं कहता हूँ ब्रावो है। अगर लेस देन 100 नहीं है तो नंबर अल्फ़ा है, अदरवाइज नंबर ब्रावो है। सो अगर लेस देन 100 नहीं है का मतलब क्या है कि अगर 987 है, नाउ दिस नंबर इज़ लेस देन 100 नहीं। लेस देन 100 क्या जनरेट करेगा? इसका x लेस देन 100 क्या जनरेट करेगा? बस एक मिनट के लिए मुझे यहाँ पर रुक के अब सब स्टूडेंट्स ये बताएंगे, गलत या सही मुझे बस ये बताएं कि ये जो x लेस देन 100 है, सिर्फ x लेस देन 100 की बात कर रहा हूँ, छोड़ दें बाकी चीज़ों को। x लेस देन 100, अगर x की वैल्यू 987 है तो x लेस देन 100 क्या जनरेट करेगा? नो 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 नो, आई एम नॉट आस्किंग कि क्या प्रिंट करेगा। आई एम आस्किंग कि ये सिर्फ जो मैंने चीज़ सेलेक्ट की है सिर्फ इस पे ध्यान दें, बाकी चीज़ों को छोड़ें। ये चीज़ क्या जनरेट करेगी अगर x की वैल्यू 987 है तो? गुड, एग्जैक्टली। तैयब का जवाब सही आया है। और स्टूडेंट्स क्या कहना चाहेंगे? नोप, अगेन रॉन्ग मुजीब। What will this selected thing generate if x is equal to 987? जी मुजीब, try again. Faisal, try again. Tell me what will this generate? What will this be equal to if x equal to 987?
नथिंग। Okay, Faisal, now you're right. Good, good. So this will generate false. हमने ये 1000 दफ़ा कहा है कि अगर आप रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो उसके सिर्फ दो ही जवाब हो सकते हैं, या ट्रू या फॉल्स। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर बीच में यूज़ हो रहा है, लेस देन। तो ये चीज़ या तो ट्रू जनरेट करेगी या फॉल्स। सवाल सिर्फ ये है कि क्या जनरेट करेगी इन दोनों में से। तो 987 अगर आएगा तो इट विल जनरेट फॉल्स। 987 इज़ इक्वल टू 100, लेस देन 100, फॉल्स आ जाएगा। अब फॉल्स पे अगर नॉट कर देंगे ना हम, फॉल्स पे नॉट लगेगा, इसका मतलब ये होगा कि फॉल्स नहीं है। ठीक है, तो फॉल्स पे अगर हम नॉट लगाते हैं तो ट्रू हो जाता है, ट्रू पे अगर हम नॉट लगाते हैं तो फॉल्स हो जाता है। ये एक बड़ी सिंपल सी एक लॉजिक है कि अगर आप फॉल्स पे नॉट लगाएंगे तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू पे नॉट लगाएंगे तो फॉल्स हो जाएगा। क्यों? अगर मैं आपको कहता हूँ कि दिस थिंग इज़ नॉट फॉल्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ट्रू है। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ दिस थिंग इज़ नॉट ट्रू, या तो मैं कह सकता हूँ दिस थिंग इज़ ट्रू, या मैं कह सकता हूँ दिस थिंग इज़ नॉट ट्रू। बात वही है ट्रू और फॉल्स की, बस कहने का तरीका अलग है। तो यहाँ पर भी इसी तरह है कि हम ये कह रहे हैं कि अगर ये चीज़ नहीं है, अब ये पूरी चीज़ ट्रू कब होगी? अच्छा, इस पूरी चीज़ के ट्रू होने पे ये चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी। इस पूरी चीज़ के ट्रू होने पे ये पूरी चीज़ कब ट्रू होगी? जब ये चीज़ फॉल्स होगी। और जब ये चीज़ फॉल्स होगी, यानी कि 987 लेस देन 100 जब फॉल्स होगा, तो उसके ऊपर जब हम नॉट लगाएंगे तो ये ट्रू हो जाएगा। यानी कि ये ट्रू सिर्फ तब होगा जब ये चीज़ जो कि मैंने नॉट से अलावा की है, ये चीज़ अगर फॉल्स होगी तो ये सारी चीज़ ट्रू होगी। यानी कि नंबर इज़ अल्फ़ा कब प्रिंट होगा? जब नंबर लेस देन 100 नहीं होगा, तब ये प्रिंट होगा, अदरवाइज ब्रावो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मीटिंग 10 मिनट में एंड होने वाली है। वी विल नॉट रीज्वाइन अगेन, क्लास का टाइम ऑलमोस्ट फिनिश्ड है, बस 10 मिनट में हम क्लास को फिनिश करते हैं। सो यहाँ तक आपने एक्सरसाइजेस करनी है और समझना है, और इसी से रिलेटेड आपने इंटरनेट के ऊपर भी मुख्तलिफ़ चीज़ें सर्च करनी है। मैंने आपको असाइनमेंट एक दी है जो कि मैं अभी आपके सामने खोलता हूँ। वो जो असाइनमेंट है बेसिकली उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैंने पढ़ाई नहीं है आपको, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप उस पर कितना अच्छा काम करते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप वो पूरी की पूरी असाइनमेंट मुझे सॉल्व करके देंगे। ये ऐसा नहीं है कि मैं समझ रहा हूँ कि आप असाइनमेंट, मैंने अगर पढ़ाया नहीं है तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप असाइनमेंट सॉल्व कर देंगे तो आप लोग बड़े अच्छे पढ़ने वाले हैं। इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल। आप अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ने वाले हैं तो आप ये असाइनमेंट आराम से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये यूनिवर्सिटी है और इसके अंदर आपको सिर्फ वही चीज़ नहीं दी जाएगी जो कि आपको मैंने पढ़ाई है और रात पकड़ के आपको मैं चलाऊँ। सो आपने ख़ुद जाकर सर्च करना है अपने तरफ से इंटरनेट के ऊपर, बुक्स के अंदर इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। गूगल ड्राइव के ऊपर मैंने रख दी है आपकी असाइनमेंट, गूगल ड्राइव पे, ड्राइव का जो हमारा फोल्डर बना हुआ है ना, उसके ऊपर मैंने आपकी असाइनमेंट रख दी है। मैं ज़रा उसको एक्सेस कर लूँ, इंटरनेट का आई थिंक इशू है ही, इसी वजह से आवाज़ नहीं जा पा रही स्टूडेंट्स के पास, बिकॉज आई एम ऑफलाइन बाई। स्क्रीन आई थिंक आपको नज़र आ रही होगी अभी। हाँ, तो ये आपकी असाइनमेंट है एक, जो कि आपने सारा सॉल्व करना है। मैं एक रफली थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ आपको कि क्या है, कि आपने एक सी कोड लिखना है कि जो नंबर इनपुट लेगा इवन है या नहीं, आपने ये बताना है। फिर एक आप यूज़र से फ्लोट वेरिएबल लेंगे, उस फ्लोटिंग पॉइंट के दो इंटीजर में आप तोड़ेंगे, एक नंबर बिफोर द डेसिमल पॉइंट, एक नंबर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, फिर आप उसको प्रिंट करेंगे कैरेक्टर वैल्यू ऑफ द टू नंबर्स। इस प्रॉब्लम को थोड़ा समझ लें, ये क्या कह रही है। ये प्रॉब्लम बेसिकली ये कह रही है कि अगर आपने एक नंबर इनपुट लेना है यूज़र से, फॉर एग्जांपल 67.54, ये नंबर इनपुट हुआ। अब आपने करना क्या है, आपने दो इंटीजर्स बनाने हैं
उन दोनों इंटीजर्स में एक में 67 सेव करना है, एक में 54। यूज़र कुछ भी इनपुट कर सकता है, 7.6 भी एंटर कर सकता है, तो पहले इंटीजर में चला जाएगा 7 और दूसरे में चला जाएगा 6 अगर 7.6 है तो। आपने इस फ्लोट को इस तरह से तोड़ना है, इसके ऊपर आपने खुद सर्च करना है कि कैसे टूटेगा। थोड़े से हिंट में दे देता हूँ कि आप डिवाइड कर सकते हैं 10 से, आप रिमाइंडर ले सकते हैं 10 का, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10 से। 10 के केस में आप जो है वो आपको इसका जवाब मिल सकता है, आप दोनों को अलग कर सकते हैं। तो 7 एक में सेव हो जाए, 6 दूसरे में सेव हो जाए, और फिर आपने इन दोनों को प्रिंट नहीं करवाना बल्कि इनकी कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करवानी है, यानी कि 7 की कैरेक्टर वैल्यू और 6 की कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करवानी है। इसी तरह 67 की कैरेक्टर वैल्यू और 54 की कैरेक्टर वैल्यू आपने प्रिंट करवानी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि राइट अ सी प्रोग्राम विच रीड्स अ 5 डिजिट इंटीजर फ्रॉम यूजर एंड स्टोर्स एवरी डिजिट इन 5 डिफरेंट वेरिएबल्स, देन प्रिंट दोज 5 डिफरेंट डिजिट्स ऑन द स्क्रीन। अगला थोड़ा सा इससे इससे थोड़ी सिंपल प्रॉब्लम है, वो ये है कि अगर एक 5 नंबर का डिजिट एंटर करता है ना, यूज़र से एक 5 डिजिट का नंबर एंटर करवाएं और हर एक नंबर को अलग अलग इंटीजर में सेव करके उनको फिर प्रिंट करें। इसमें भी सेम हिंट मैं आपको देने वाला हूँ। इसी तरह राइट अ सी प्रोग्राम टू रीड 2 कैरेक्टर्स फ्रॉम यूजर, द प्रोग्राम शुड देन चेक इफ द अर्थमेटिक सम ऑफ दोज कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट एन अल्फ़ाबेट और नॉट, इफ द सम रिप्रेजेंट एन अल्फ़ाबेट प्रिंट दैट अल्फ़ाबेट। सो फॉर एग्जाम्पल अगर यूज़र इनपुट करता है 2 कैरेक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल आर इनपुट करता है और कैपिटल ए, तो आप इन दोनों की डिजिटल वैल्यू यानी डेसिमल वैल्यू को प्लस करवाएं। फॉर एग्जांपल इन दोनों, इसकी है 45 43 और इसकी है से 6, तो इन दोनों का जवाब आ जाता है 49। अब ये बताएं मुझे कि क्या ये 49 किसी अल्फ़ाबेट यानी छोटी ए बी सी या बड़ी ए बी सी, अपर केस या लोअर केस, दोनों में से किसी एक में भी अगर 49 लाए कर रहा है, 49 किसी भी एक की डिजिटल वैल्यू है किसी भी अल्फ़ाबेट की, तो फिर वो अल्फ़ाबेट प्रिंट करवाएं, अदरवाइज़ काम छोड़ देंगे, भाई नहीं है अल्फ़ाबेट। जो पांचवा सवाल है वो आपको ये बता रहा है कि आपने स्टूडेंट के मार्क्स इनपुट करने हैं आउट ऑफ 100। किसी के 85 होंगे, किसी के 56 होंगे, किसी के 100 भी होंगे, 100 से ज़्यादा नहीं होंगे, और ज़ीरो होंगे, ज़ीरो से कम नहीं होंगे। तो और इसके मुताबिक उनको ग्रेड असाइन करें, यानी उसके मार्क्स अगर 91 से 100 के दरमियान है तो कह दें कि आपका ग्रेड ए है, अगर 71 से 90 के दरमियान है तो कहते हैं ग्रेड बी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आपने सबमिट सिर्फ और सिर्फ ईमेल के ऊपर करवानी है। अपना दोनों तीनों सवाल जो हैं उनको एक फ़ोल्डर में डालें, ये सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं, और सिर्फ ईमेल के ऊपर मुझे सेंड कर दें बाय यूजिंग दिस एज अ सब्जेक्ट, राइट। सो दैट्स अबाउट इट फ्रॉम टुडेज़ क्लास। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्यूरी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी, अदरवाइज द क्लास इज़ डिसमिस्ड। वी आर गोइंग टू फिनिश दिस क्लास। व्हाट इज़ हैपनिंग? So all right, that's about it from today's class. Thank you very much. See you next week.